नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है ऋतु। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा जो सेशन चल रहा है पर्यावरण अध्ययन से, जिसमें 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हर टॉपिक को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पिछले लेसन से जो टॉपिक रह गए उन पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है ये। तो जानते हैं आज के जो टॉपिक हैं क्या क्या हैं। तो जो चैनल पे न्यू आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। और कोई सजेशन देना हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो न्यू आए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पुरानी जो वीडियो है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जो सजीवों का जगत जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी के जो टॉपिक रह गए हैं, जीवों का जगत में विभाजन। जो RH हिफ्टेकर थे, उन्होंने सजीवों को 5 जगह में विभाजित किया। कौन कौन से हैं वो? मोनेरा जगत। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, RH हिफ्टेकर किसने सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया? तो वे थे RH हिफ्टेकर। नोट डाउन करते जाइएगा। मोनेरा जगत, इसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। और सेकंड है प्रोटिस्टा जगत, इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है कवक जगत, इस जगत में मशरूम, फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। 4 है पादप जगत यानी फ्लोरा, इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। और 5 है जंतु जगत, इसे फौना है और इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के जंतुओं को फौना कहते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, मोनेरा जगत। इससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट डाउन करेंगे आप। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इम्पोर्टेंट है पहला ही। इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। काफ़ी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कभी कभी आधा नाम भी दिया जाता है कि जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की, तो वो ल्यूवेनहॉक थे। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। जो जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं? वो एक कोशिकीय होते हैं, याद रखिएगा। जीवाणु से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं और जीवाणु के कारण ही दही, पनीर, सिरका बनता है। कुछ जीवाणु शरीर के लिए, खाने के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक। जीवाणु के कारण ही भोजन खराब हो जाता है और बीमारियाँ फैलती हैं। जीवाणु से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बा के रूप में या उनमें नमक डालकर रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। या जीवाणु से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज या गर्म करके रखते हैं। मतलब जो जीवाणु से बचाने के लिए चीज़ों को या तो कोल्ड, मतलब जैसे फ्रिज में रखते हैं, या फिर उसे गर्म करके रखते हैं ताकि ख़राब ना हो। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत के जो जीव होते हैं वो मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। और सेकंड है स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आदि। ये बीमारियां फैलाते हैं। थर्ड है कवक जगत। ये क्या है? इस जगत के जो जीव हैं वो सभी स्थानों पे पाए जाते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? कवक। और ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र, मतलब जहाँ पे गर्म होगी और जहाँ पे नमी जैसी होगी उन स्थानों पे पाए जाते हैं। कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं और कुछ कवक भोजन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, जैसे मशरूम, खमीर। ये क्या है? कवक है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। जो खमीर है यानी जो ब्रेड वगैरह बनाना या केक बनाना, बिस्किट बनाना, उसमें खमीर पहले खमीर उसका उठाया जाता है, जो भी केक बनता है तभी सही बनती है वो। जो केक वगैरह है या बिस्किट है उसमें खमीर का आना, उसके जो मटेरियल तैयार किया जाता है तो उसमें खमीर का होना ज़रूरी है, तभी बिस्किट सही बनते हैं। तो इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। कवकों से बीमारियां फैलती हैं और कवक चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। बीमारियां भी फैलती हैं, चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। जीवाणु एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक, यहाँ पे जो ना है उसकी जगह पे का कर लीजिएगा, अपमार्जन नहीं अपमार्जक कहते हैं। जो जीवाणु हैं और कवक है उन्हें पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर देते हैं और पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जीवाणु और कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन यानी सैक। ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में यहाँ पे।
ये सहजीवता यानी दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होने का उदाहरण है। कौन? लाइकेन यानी सैक। लाइकेन दो जीवों शैवाल एवं कवक से मिलकर बनता है। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है, और सब कवक क्या करता है? शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते, जिसका अर्थ है कि वहाँ की जो वायु है प्रदूषित है। जो वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे लाइकेन नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि ये प्राकृतिक सूचक है, और कैसे पता चलता है कि जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है तो वहाँ पे लाइकेन नहीं होते हैं। और जानवरों में भी सहजीवता देखने को मिलती है, जैसे बगुला है, भैंस की पीठ पर बैठकर उनके शरीर पर जो मौजूद कीट होते हैं छोटे छोटे उनको खाता है। इससे बगुले को तो भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। भैंस जो होती है, यहाँ पे कहीं कहीं कुछ वर्ड में मिसप्रिंट हो जाता है, उन पर ध्यान नहीं दीजिए, मैं सही वर्ड आपको बोलते जा रही हूँ, उनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है पादप जगत यानी फ्लोरा। इस जगत में वनस्पतियों और पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस इंपॉर्टेंट रहेगा, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारे पर्यावरण के जो ये पौधे हैं वो हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्रदान करते हैं। क्योंकि जो सजीव हैं उनके लिए पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे नहीं होंगे तो सजीव भी नहीं रहेंगे, ये जंतुओं को और दूसरे पौधों को भी भोजन प्रदान करते हैं। यहाँ पे जानते हैं पौधों के प्रकार के बारे में। पौधे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साग। साग के रूप में कौन से होते हैं? ये सबसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिनके जो तना होते हैं वो बहुत ही कोमल कोमल होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएँ, टहनियाँ होती हैं, जैसे धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक। इस तरह से ग्रुप में देके पूछ लेते हैं कि इनमें से ये शाक वाले पौधे कौन से होंगे या झाड़ी वाले कौन से होंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। धनिया, गेहूँ, धान, इन कोमल तना होते हैं, इनके बहुत सारी शाखाएँ उसमें से निकलती हैं। धनिया देखा होगा, मेथी, पालक, और ये साग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है झाड़ी। ये साग से थोड़े बड़े होते हैं और इनका जो तना है वो थोड़ा कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं। इनमें आते हैं आपके गुलाब, नींबू, गुड़हल। ये देखा होगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, और बहुत सारी शाखाएं उसके तने के उससे निकलती हैं। नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष क्या होते हैं? ये झाड़ी से बड़े होते हैं और इनका जो तना है वो मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है, और इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ऊपरी भाग से किस में निकलती हैं? वृक्ष में। जैसे आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल आदि जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब वृक्ष का होता है। नेक्स्ट है लताएँ भी होती हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो लताओं के रूप में होते हैं, और लता होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। तो विसर्पी लता क्या होगी उसके बारे में जानते हैं। ये पौधे जो है वो ज़मीन पर फैल जाते हैं। जो कुछ लताएं हैं वो ज़मीन पर फैल जाती हैं। इसमें पुदीना है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ये देखा होगा, ज़मीन पे फैल जाते हैं और वहीं पर उनमें फल फ्रूट आने लगते हैं। और आरोही क्या होता है? ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें कुछ ज़रा सा सहारा मिला और ये ऊपर को चढ़ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट और मटर आदि देखा होगा। मनी प्लांट का पौधा कि जरा सी दीवार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो सीधा उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो ये आरोही लता कहलाती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, पेपर की दृष्टि से काफ़ी पूछे भी जाते हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, सीटेट या अदर स्टेट टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी फ्रेंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।